अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई हुई थी प्लांट्स के पास। यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी स्पेस पर मैंने थोड़े से जो है ना प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी सी आज वीडियो भी बनाती हूँ। और घर में ना थोड़े बहुत प्लांट्स जो हैं वो लाज़मी होने चाहिए। इससे ये एक तो आपका दिल भी लगा रहता है और दूसरा आप जो है ना टेंशन फ्री भी हो जाते हैं। जब कभी भी आपको डिप्रेशन हो तो आप प्लांट्स के पास थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड कर लिया करें। इससे ये कि दिमाग जो है ना वो बंदे का रिलैक्स हो जाता है। और दूसरा ये है कि इनकी केयर तो करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी घर की जो खूबसूरती है ना इन पौधों से ही होती है। अच्छा, तो ख़ैर मैं ना फिर किचन में आ गई थी। आज नाश्ते में मैं बना रही थी आलू के पराठे। और आलू जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद मैंने फिर सारे मसाले वगैरह इसमें डाले हैं और अब इनको मैं ना अच्छे से मैश कर लूँगी। और जब सारे मसाले वगैरह मैं इकट्ठे ही डाल कर तो एक ही दफ़ा मैश कर लेती हूँ। उससे ये है कि ना मुझे हाथ के साथ मैश करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैशर के साथ बड़े अच्छे से जो है ना ये मैश हो जाते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने मैश कर लिए हैं सारे। तो अच्छा, जैसे सर्दियाँ आती हैं ना तो बड़ा ही दिल करता है कि आलू के पराठे हों या फिर मूली के पराठे हों। और अक्सर औक़ात मैं दोनों मिक्स करके भी बना लेती हूँ, यानी कि मूली और आलू के पराठे मिक्स करके भी बना लें तो बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें भी स्कूल में जो है ना आज लंच में यही भेजें। तो मैंने कहा चले ठीक है। और अक्सर औक़ात जो बच्चे जो है ना वॉइस ओवर करने ही नहीं देते, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अपनी वॉइस भी बार बार मुझे काटनी पड़ती है और बच्चों को कहना पड़ता है कि चुप कर जाएं चुप कर जाएं। तो बच्चे जो है ना इस तरह से काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। तो खैर यहाँ पर नाश्ता भी बन रहा था और 9 बजे के करीब हमारी गैस चली जानी थी, क्योंकि 9 बजे का टाइम है जब गैस चली जाती है। सुबह तकरीबन 7 बजे से 9 बजे तक रहती है और उसके बाद फिर दोपहर में आती है। तो 9 बजे तक जो है ना हम लोगों ने नाश्ता कर लेना होता है। हमारी कोशिश होती है कि बस ना 9 बजे तक ना हम लोग नाश्ता कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर मैं अपना सारा टाइम जो है अपने इधर-उधर के कामों में ही गुज़ार देती हूँ। कभी क्लीनिंग कर ली, कभी कुछ और। ये है कि फिर किचन में नहीं आया जाता कोई काम करने के लिए। और आज मैं ज़रा डस्टिंग कर रही थी विंडोज़ वगैरह खोल कर। तो आज विंडोज़ में ना बहुत ज़्यादा मट्टी हुई हुई थी, जिसकी वजह से ये है कि ना मेरा तो ना गला ही ख़राब हो गया जब मैंने डस्टिंग शुरू की है। पहले तो मुझे ना कोई ख़ास इतना फ़ील नहीं हुआ डस्टिंग करते वक़्त, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते गले में इतना शदीद पेन शुरू हो गया। और अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत मुश्किलों से वॉइस ओवर किया जा रहा है। तो ना बस इस मिट्टी से भी जो है ना इंसान को बचना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गंदी मिट्टी होती है और जो कि इंसान के ना सीधा गले पर ही हमला करती है। तो ख़ैर यहाँ पर हमारे शहर में ना वैसे ही कुछ मिट्टी ज़्यादा ही पाई जाती है, इसलिए हर वक़्त जो है ना हमारे घर इस ख़राब ही रहते हैं। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी अब आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना आबादी हो रही है। तो उसकी वजह से ना हर जगह कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन होती है और मिट्टी जो है ना उड़-उड़ के हमारे घर में आई जाती है और हमारा काम बढ़ा देती है। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। बेडशीट मैं जिस दिन वॉशिंग मशीन लगानी होती है ना उससे एक दिन पहले मैं बेडशीट वगैरह जो है सारी उठा देती हूँ। यानी कि 2 रूम्स हैं मेरे और दोनों बेडरूम्स की मुझे बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं उस दिन। और इसके अलावा ये और मेरा पोर्शन ख़ैर कोई इतना बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा-सा ही है। 2 बेडरूम्स हैं और इसके अलावा टीवी लॉन्च है, किचन है और टेरेस पर है। तो ये है कि मैं सफाई जो है वो खुद से ही कर लेती हूँ अपने घर की। तकरीबन मुझे 1 घंटा लग जाता है बस सफाई करने में। अगर मैंने कोई ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करनी हो तो उस दिन ये है कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है बस। बाकी ये है कि आसानी के साथ मैं बगैर हेल्पर के ना अपने काम खुद ही मैनेज कर लेती हूँ, जो कि मुझे अच्छा भी बहुत लगता है और करने भी चाहिए। और इससे ये कि इंसान जो है ना थोड़ा-सा अपने आप को एक्टिव भी फ़ील करता है अगर खुद से काम करता हो। लेकिन तो अच्छा, मेरी ना एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप ही प्लीज़ इस बारे में बताएं कि जो गाँव तकिया होता है जिसे हम राउंड पिलो भी बोलते हैं, इसको हम इसके ऊपर हम लोग यानी कि बैठ सकते हैं। यानी कि वो मेरे ख़्याल से ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि इसको हम फ़र्श पर रख कर या फिर कारपेट वगैरह पर रख कर इसके ऊपर बैठ सकते हैं या फिर इसको सर के नीचे रखने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो सिस्टर हम तो जो है ना इसको अपने सर के नीचे ही यूज़ करते हैं। यानी कि देखिए इस तरह से जो है ना ये थोड़ा-सा ऊंचा होता है बाकी तकियों की निस्बत, और मेरे हस्बैंड जो है ना इसको अक्सर टेक लगा कर यहाँ पर बैठ जाते हैं। मैं भी टेक लगा कर ही, यानी कि कमर को जब रेस्ट देना हो ना, तो उसके लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग इसे ज़मीन पर रख कर इसके ऊपर बैठते नहीं हैं। क्योंकि ये बैठने के लिए नहीं होता ये, यानी कि ना आप इसको यानी कि जब आपने बेड पर या चारपाई वगैरह पर अपने आप को टेक देकर बैठना हो ना, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और फर्श पर बैठने के लिए ये वाला पिलो यूज़ होता है जिसको हम लोग फ्लोर कुशन कहते हैं। ये मेरे पास भी सेट है पूरा, और दो यानी कि दो कुशन्स का सेट है। इसको इस तरह से ज़मीन पर रख कर आप बैठ सकते हैं इजीली। बहुत सॉफ्ट सा होता है, कंफर्टेबल तरीके से आप इस पर बैठ सकती हैं। और कारपेट वगैरह पर ये यूज़ होता है ज़्यादातर, और मेरे पास तो अभी घर में यहाँ पर मैंने कारपेट नहीं बिछाया हुआ, इसलिए मैं आपको फर्श पर रख कर दिखा रही हूँ कि जो फ्लोर कुशन है वो ये होता है, और जो गौ तकिया जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो जो है वो सर के नीचे ही यूज़ किया जाता है। उसको ज़मीन पर ना रखें, और जो दूसरा तकिया जिस पर हम सोते हैं उसको भी ज़मीन पर रख कर उस पर ना बैठा करें। यानी क्योंकि जो चीज़ें सर के नीचे रखने के लिए होती हैं उनका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने कारपेट पर यूज़ करने के लिए मुझे कहा है, या फिर वैसे ही दूसरे फ़र्श पर ने आपने ये बात की है। तो ख़ैर मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो गौ तकिया है हम लोग सर के नीचे के लिए ही यूज़ करते हैं, और फ्लोर कुशन जो है वो हम लोग फ़र्श के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में ना आज मैंने कहा कि ज़रा थोड़ी दबा के क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने सोफ़े वगैरह हिलाए नहीं थे, वरना सोफ़े वगैरह हिला कर ना मैं फिर झाड़ू देती होती हूँ। तो जब से ये यूट्यूब का शुरू किया हुआ है ना काम, तो टाइम इतना कम मिलता है, यानी कि डीप क्लीनिंग बस अब ये है कि कभी कभी की जाती है मेरे से। तो आज मैंने ज़रा सारे घर की जो है ना थोड़ी डीप क्लीनिंग की थी, सोफ़े वगैरह हिला कर सफाई की थी, और डस्ट बड़ी आज निकल रही थी। अच्छा, फिर जब दोपहर 12 बजे के करीब गैस आई है, तो फिर मैंने फटाफट से रोटियों वाले रुमाल जो है वॉश किए हैं। अच्छा, हम लोग तो रुमाल इसी तरीके से वॉश करते हैं, यानी कि किसी भी बर्तन में डालकर ना, पानी डालकर और उसमें रुमाल डिप करके ना रख देती हूँ। 2 से 3 बॉयल आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से ना सर्फ़ के साथ वॉश कर लेती हूँ। तो इससे ये है कि रुमाल बड़े अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाते हैं, इसकी सारी मैल जो है वो आराम से निकल जाती है, और रोटी वगैरह लपेटने से जो एक रुमाल में पसीना आकर जो स्मेल सी हो जाती है ना, वो भी इजीली ख़त्म हो जाती है, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किस तरह से अपने घर के रोटियों वाले रुमाल साफ़ करते हैं। यानी कि मैं तो इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, और ये मैंने छोटा सा एक टब भी जो है ना, ये रोटियों वाले रुमाल साफ़ करने के लिए ही लगाया हुआ है। इसमें मैं कुछ और कोई भी चीज़ और नहीं वॉश करती, क्योंकि मैं इस चीज़ की सफाई का ना बहुत ख्याल रखती हूँ। क्योंकि रोटी जो होती है ज़ाहिर है वो हमने खानी होती है, तो इसलिए उसकी सफाई और उसके जो बर्तन वगैरह है ना जिसमें वॉश करने होते हैं, तो वो मैं सेपरेट ही रखती हूँ। इससे ये है कि ज़रा इंसान को ना दिली तसल्ली भी हो जाती है कि ये साफ़ सुथरा काम है। तो तो मुझे तो यही तरीका पता है कि इस तरह से रोटी वाले रुमालों को जो है ना बॉयल दिलाकर तो फिर आप वॉश करें तो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप अपनी ऑडियंस से भी पूछती हूँ, अगर आपको भी कोई और तरीका इसका पता हो तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि चलो बंदा डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है वो सीखता रहता है एक दूसरे से। तो खैर यहाँ पर रोटियों वाले रुमाल भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। अब इसी दोपहर का खाना भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। दोपहर के खाने में आज मैंने दाल बनाई है। ये दालें जो है ना वो मैंने चारों दालें बनाई हैं, यानी कि थोड़ी सी मैंने मूंग की, थोड़ी सी मसूर की, चने की और माश की दाल लेकर तो उसको मैंने पका लिया था। और यहाँ पर जी मैं तड़का लगा रही हूँ प्याज का और सफ़ेद ज़ीरा डालकर। तो साथ में ना फिर मैंने दाल बनाकर तो चावल बॉईल कर लिए थे। बच्चे जो हैं वो ज़रा शौक़ से खा लेते हैं दाल और चावल, तो फिर बस आज दोपहर का खाना ये बना लिया था। अभी बस टाइम हो रहा है ज़ोहर की नमाज़ का। आपको पता है कि जुमे वाले दिन ज़रा शॉर्ट टाइम होता है, तो बस अभी जो है मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और साथ में ये जी मैंने थोड़ा सा सलाद बनाया है, और सलाद का इस्तेमाल अपनी लाइफ में लाजमी किया करें, ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम सलाद लाजमी खाया करें। चाहे आप खाने के साथ इसका यूज़ करें या फिर वैसे ही बगैर खाने के आप चम्मच के साथ भी इसको खा सकते हैं, लेकिन ये है कि सलाद ज़रूर खाया करें, बहुत सी बीमारियों का इसमें भी हल है। तो खैर आज का यही मेरा व्लॉग था। कैसे लगा आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।